अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हैदर और आज का मेरा मौजू ये है कि वो कौन से लोग हैं जो अवाम और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं और वो कौन से लोग हैं जो दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। ये पाकिस्तान के तनाजुर में बहुत अहम बात है, क्योंकि यूँ महसूस होता है कि यहाँ जो हुकूमती इदारे हैं वो लोगों के लिए सिर्फ मुश्किलात पैदा करने के लिए बनाए गए हैं। मिसाल तौर पर आप एक बिज़नेस करते हैं तो जब बिज़नेस कर रहे होते हैं तो लोगों ने बताया कि 40-50 ऐसे इदारे हैं जो आकर आपको तंग करेंगे। तो ये वो कौन सा माइंडसेट है जो लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर एक और मैं एग्ज़ाम्पल दूं कि हायर एजुकेशन कमीशन बना था यूनिवर्सिटीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए, उनके लिए ज़िंदगी आसान करने के लिए, लेकिन उनकी पॉलिसीज़ और उनकी जो रूल्स हैं वो यूँ लगता है कि वो लोगों को तंग करने के लिए, ज़िच करने के लिए बनाए गए हैं। अच्छा, ये तो इदारों की सज़ा पर और हम कैसे पर है, हम ये समझ सकते हैं कि जो चलें हुकूमत है उसको इतने सारे लोगों को चेक करना होता है, उसके लिए रेगुलेशंस करने होते हैं, लेकिन ये चीज़ हमें यहाँ भी नज़र आती है, इनफरादी लेवल के ऊपर भी नज़र आती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोगों में आसानियाँ बांट रहे होते हैं और इसके बारे में हुक्म भी है कि लोगों के लिए आसानियाँ बांटो। जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहें तो आप लोगों के लिए आसानियों का सबब बने, ना कि मुश्किलात का सबब बने। तो इसकी वजह क्या होती है, वो कौन से लोग होते हैं जो आसानियाँ बांटते हैं और वो कौन से लोग होते हैं जो मुश्किलात में इजाफा करते हैं। इसका ताल्लुक़ अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ है मैग्नैनिमिटी से। इसका ताल्लुक़ मैग्नैनिमिटी वर्सेस मीननेस और सेल्फिशनेस है, यानी कि ये दिल की बात है। कुछ लोग दिल के खुले होते हैं और कुछ लोगों के दिल बंद हो जाते हैं, उनके क़ल्ब के ऊपर मोहर लग जाती है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ अपने आप में गर्क होते हैं, अपनी सेल्फिश होते हैं और उनको इस बात की परवाह नहीं होती कि कौन कितना तकलीफ़ में आ रहा है। अगर किसी को मुश्किल काम भी करवाना है और वो ज़रूरी भी है और वो पॉलिसी भी है, लेकिन उससे पहले उतनी मेहनत करना कि वो काम उसके लिए आसान हो जाए, ये अहम बात है। यानी कि जो हुकूमती इदारे हैं, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दी हायर एजुकेशन कमीशन की, तो उसको जो काम करना था वो फैसिलिटेशन करना था। अगर किसी की आपको क्वालिटी भी इंक्रीज़ करनी है और कोई बात नहीं कर रहा, तो फिर उस तरह के इक़दामात करने थे जिसके ज़रिए वो इस काबिल हो जाते कि वो इम्प्रूव कर सकें। तो ये जो बात है, यानी कि जो दिल का मामला है जिस तरह से, अच्छा ये मैं और जगह भी देखा है, ये सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है हाल, ये इवन प्राइवेट सेक्टर में भी मौजूद है। और अक्सर बॉसेस इस किस्म के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका काम होता है डंडा चलाना और लोग उनको, और वो मुश्किलात पैदा कर रहे होते हैं। वो ज़्यादा अरसे उस चीज़ में सर्वाइव नहीं करते, क्योंकि असल काम प्राइवेट सेक्टर में उस चीज़ को आगे बढ़ाने का होता है। तो इवेंचुअली सैनिटी प्रिवेल्स। लेकिन जो हुकूमती इदारे हैं वहाँ पे ये मसला बढ़ता जाता है, क्योंकि आगे बढ़ने का क्राइटेरिया ये बन जाता है कि इस पोजीशन के लिए हमने कितनी ताकत अपने ऊपर मुर्तकिज़ कर ली है, लोगों को कितनी चीज़ों में फंसाया हुआ है कि वो हमारे पास आएँ। और ये काम क्यों किया जाता है? ये काम इसलिए किया जाता है, इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं जो बहुत बदनाम हैं। और वो रेगुलेटर्स इसलिए बदनाम हैं, जैसे जो प्राइस कंट्रोल वाले हैं या दूसरे लोग हैं जिनका ज़्यादा है, क्योंकि वो इसलिए बदनाम, या बिल्डिंग कंट्रोल वाले हैं, ये सब लोग जो हैं इसलिए बदनाम हैं कि ये बाकायदा लोगों को तंग करने के लिए रेगुलेशंस बनाते हैं, उनकी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए। मसलन कितने इदारे हैं जो पासपोर्ट ऑफिस या नादरा की तरह से जो जो चीज़ें चाहिए उस एप्लीकेशन में वो सब चीज़ें पहले से बता दें, और जब वो चीज़ें मौजूद हों तो वो मसले को
کمپلیٹ کر لیں، لیکن نہیں، ایسا نہیں کریں گے، وہ اس میں مزید مین میں اپنے پاس چند چیزیں ایسی رکھیں گے جس کا تعین وہ خود کریں گے، اور اس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تھینک یو۔